से पहले पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में ले आए। तुम्हें है कोई? अल्लाह फरमाता है आगे, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, तो एक सरकश जिन्न ने कहा, अनाती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ऐ पैगंबर सुलेमान, आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, उससे पहले पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। मजलिस कब लगती थी? फजर के बाद जब थोड़ा सा सूरज बुलंद हो जाता तो आपका दरबार लग जाता, और जुहर से पहले मजलिस बर्खास्त हो जाती। जिन्नात ने बताया, पूरी ताकत लगा दी, आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, मैं वो तख्त ले आऊंगा। एक बात उसने और कही थी, वक़ाल इन्नी लक़वियुन अमीन। ऐ पैगंबर सुलेमान, मैं बहुत ताकतवर हूं। ये कहने की क्या जरूरत है, मैं बहुत ताकतवर हूं, चूंकि तख्त ऐसे नहीं था। ये एक रिवायत के मुताबिक वो तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 20 गज मोटा वो तख्त था। 80 गज लंबा, 40 चौड़ा, 20 मोटा। तो उसने कहा लक़वियुन, में बहुत ताकतवर हूं। फिर उसने कहा अमीन, में अमानतदार हूं। ये कहने की क्या जरूरत है? तो चूंकि वो लकड़ी का नहीं था, उसमें ज्यादातर हीरे जवाहरात ही जड़े हुए थे, तो उसने कहा हुजूर मैं अमानत के साथ लाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजलिस बर्खास्त होने से पहले नहीं, वो तख्त मुझको बहुत पहले चाहिए। अब आगे कुरान, हुफ़ाज़ किराम बैठे, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। उस शख्स ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब से कुछ इल्म अता फरमाया। पूरी किताब का इल्म नहीं, बल्कि किताब से कुछ इल्म अता फरमाया। उसने कहा ये कौन है? कोई रसूल नहीं है, कोई नबी नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली हैं। सुभान अल्लाह। याद रहे आपको, रसूलों में सबसे अफजल हमारे रसूल, नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी। जब हमारे नबी सबसे अफजल हैं तो हमारे नबी की उम्मत भी सबसे अफजल है, और जब हमारे नबी की उम्मत सबसे अफजल तो हमारी उम्मत के औलिया, हमारे रसूल की उम्मत के औलिया तमाम नबियों की उम्मत के औलिया से सबसे अफजल। भाई जब उम्मत अफजल है तो औलिया अफजल नहीं होंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली ने कहा अनाती कभी क़ब्ल यग़्तद्द इलैका तरफ़ुक। है पैगंबर सुलेमान, मैं वो तख्त पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अल्लाह, कुरान है ये कुरान। ईमान अगर डगमगा जाए तो ईमान ही खत्म हो जाए। 900 मील की दूरी पर इतना भारी तख्त, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली कहते हैं मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। अच्छा, वली ने कहा पलक झपकने से पहले, और जिन्नात ने क्या कहा था? आपकी मजलिस बर्खास्त नहीं होगी, मैं ले आऊंगा। अच्छा, अगर अल्लाह चाहता तो वली पहले बोल देते। अच्छा आप बताओ, अगर वली पहले बोल देते तो जिन्नात बोलता नहीं? भाई अरे बाप, मैं तो इतना टाइम बताया हूं लाऊंगा, इतने टाइम में, ये तो पलक झपकने से पहले कह रहे हैं। तो अल्लाह की शान जरा देखो, अल्लाह चाहता तो वली से पहले बुलवा देता, और वली से पहले बुलवाता तो जिन्नात ना बोलता। तो लोग सोच सकते थे हो सकता है जिन्नात इससे पहले ले आता, हो सकता है जिन्नात को इनसे ज्यादा ताकत हो। क्या कहने, अल्लाह तबारक व तआला की शान।
कि पहले जिन्नात को बुलवाया, फिर अपने वली को बुलवा कर ये पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों, जहां जिन्नात की ताकत खत्म हो जाती है, मेरे वली की ताकत की इब्तिदा वहां से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब जरा कुरान देखो, ये तो दावा है, पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आगे कुरान पढ़ो, फलम्मा राहू मुस्तकिर्रन इंदह, फिर जब देखा कि वो तख्त सामने मौजूद है, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कहा ये तो मेरे रब का फजल। क्यों कहा? कहीं गुरूर ना आ जाए, कहीं घमंड ना आ जाए कि जब सुलेमान की उम्मत के वली में ये ताकत, तो सुलेमान में ताकत कितनी होगी, इस बात का गुरूर ना आ जाए। फौरन कहा ये तो मेरे रब का फजल है। अब मैं आपकी तवज्जो यहां चाहता हूं, आप जरा सोचो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली 900 मील की दूरी पर मदद कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त, मलके बिल्कीस के तख्त को लाने के लिए पैगंबर सुलेमान ने मदद किससे मांगी? आप बताओ। अल्लाह से मांगी थी? दरबारियों से कहा था? मलके बिल्कीस के तख्त को लाने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए, या रहमान, मलके बिल्कीस का तख्त यहां ला दे। भाई अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, जैसे ये लोग कहते हैं कि अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मदद मांग रहे, और किससे? इंसान, जिन्नात, शैतान सब बैठे हुए। वली ने मदद किया, कहां से? 900 मील की दूरी पर। ये सुलेमान की उम्मत के वली की ये शान। आज अभी कारी नूर हमसे कहे, मौलाना मेरे घर से ये सामान लियो, तो पहले मैं पूछूंगा, अगर घर ना पता होता तो पूछता, कारी साहब आपका घर कहां है, पूरा एड्रेस। फिर वो जो सामान हमें लाना है कितना भारी है, कहीं 1-2 कुंटल का ना हो, मैं ला ना सकूं। भाई पूरी कैफियत, पूरा एड्रेस ले लूंगा। लेकिन पैगंबर सुलेमान की उम्मत के वली, पूरी तफासीर पर डालो। उस वली ने ये नहीं पूछा था, ऐ पैगंबर सुलेमान वो तख्त कहां है, कितनी दूरी पर है, कितना भारी है, कितना वजनी है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कुछ ना पूछना। इशारे कुरान है कि 900 मील की दूरी पर गोया अल्लाह का वली देख रहा था और मदद भी कर रहा है। मेरा यकीन पुकार उठा, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत का वली 900 मील की दूरी पर रह करके मदद कर सकता है, तो मेरी रसूल की उम्मत का वली, और उम्मत का वली ही नहीं बल्कि हिंदल वली, अगर अजमेर में बैठकर हम गरीबों की मदद कर दे तो कौन सी शिर्क और बिदअत की बात है? ये तो इशारे कुरान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कुरान वली की शान बयान कर रहा है। और ये गरीब नवाज, जिनके वालिद का नाम है सैयद गयासुद्दीन, याद रखना, वालिदे मोहतरम है सैयद गयासुद्दीन, वालिदा है उम्मुल वरा, नाम तो है उम्मुल वरा, लेकिन बहनों में इतनी खूबसूरत है कि घर के और खानदान के लोग उन्हें माहे नूर कहकर बुलाते थे। माहे नूर, माह माने चांद, नूर माने रोशनी, माहे नूर चांद की रोशनी, ये घर के लोग कहते थे माहे नूर, माहे नूर। गरीब नवाज की वालिदा सैयदा माहे नूर फरमाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बेटा मुइनुद्दीन जब मेरे पेट में था, अक्सर मैं कलमे तैयबा पढ़ने की आवाज सुना करती थी। ये वालिदा फरमाती है। वालिद कौन है? सैयद गयासुद्दीन। इनको समझना है तो थोड़ा सा तारीखी पस मंजर में जाओ। ए बेटा, ओए, तुम दो लोग बहुत लड़ रहे हो, तुम पीछे चले जाओ या तो खामोश बैठ जाना, बिल्कुल चुपके से बैठो बेटा, बात ना करना। सैयद गयासुद्दीन, ईरान से थोड़ी दूर पर एक शहर है खुरासान, खुरासान से मिली हुई आबादी है संजर। सैयद गयासुद्दीन
तारीख, आप ईरान की तारीख पढ़ लो। जब ईरान के अंदर एक बादशाह ने अपनी फौज को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद कहा, ए फौजियों, खुरासान ईरान की सल्तनत में दाखिल नहीं है, तुम लोग फौज लेकर जाओ और फौजी ताकत की बुनियाद पर संजर और खुरासान को ईरान की सल्तनत की हुदूद में ले लो। बहुत बड़ी फौज गई। तारीख इस्लाम बताती हो लोग मारे गए, जो बच गए भाग आए। फिर दूसरी मर्तबा फौज गई, फिर मारे गए, जो बच गए भाग आए। तीसरी मर्तबा 20,000 का लश्कर तैयार हुआ। बहुत बड़ा लश्कर है, 20,000। खुरासान और संजर को फतेह करना है। ये कौन सा जमाना है? सल्जूकी बादशाहों का दौर चल रहा है। उस वक्त की बात है, 20,000 का लश्कर जर्रार लोग देख रहे थे। देखो इस फौज का कमांडर कौन होता है, इतनी बड़ी फौज का सपे सालार कौन होता है? बादशाह ईरान ने कहा, ओ संजर मेरे भाई, उसका अपना भाई, उसका भी नाम था इत्तेफाक से संजर। ओ संजर मेरे भाई, दो मर्तबा फौज पसपा होकर वापस आ गई। इस फौज के कमांडर तुम रहोगे, ईरान और संजर की सरजमीन को फतेह करोगे। बादशाह को सलामी पेश किया, 20,000 का लश्कर लेकर चला, जंगल में पड़ाव डाला। इत्तेफाक से हैजे की बीमारी आ गई। पहले अगर हैजे की बीमारी आ जाती तो कोई इलाज नहीं था, बस गांव में, जिस गांव में हैजे की बीमारी है, इस गांव का कोई आदमी बाहर ना जाए, बाहर का कोई आदमी इस गांव में ना आए, कहीं ये बीमारी न लग जाए। संजर था बड़ा नेक आदमी, उसने कहा, फौजियो, 100, 150, 200, 250 फौजी रोज मर रहे हैं। अपनी अपनी मौत का यही इंतजार करो। ऐसी बीमारी हालत में कहीं चले गए तो ये बीमारी दूसरों को न लग जाए, लिहाजा जंगल ही में पड़े रहो, अपनी मौत का इंतजार करो। वक्त गुजर रहा है, रोजाना 100, 200, 250, पौने 300 तक लोग मर रहे हैं। इत्तेफाक से संजर जो फौज का कमांडर है, उसको भी उल्टी दस्त शुरू हो गई, नीम मुर्दा हालत हो गया, बिल्कुल नीम जाम पड़ा हुआ है। अचानक घोड़ों के टाप की आवाज, अचानक घोड़ों के हिनहनाने की आवाज आ गई। संजर ने सर उठाया, कहा, ओ फौजी इधर आओ, कोई काफिला खुरासान तिजारत के लिए जा रहा है, जाओ उनसे कह दो अल्लाह का वास्ता इधर से गुजर ना करो, हैजे के बीमार पड़े हैं, इधर से गुजरो तो कहीं ये बीमारी उनको न लग जाए। जा उन्हें मना कर दो, खुरासान जाना है, कोई और रास्ते से होकर जाएं। एक फौजी भागता हुआ गया, कहने लगा, काफिले वालों ठहर जाओ, आगे रास्ता बड़ा खतरनाक है, हजारों हैजे के बीमार पड़े हैं, अगर तुम लोग उधर से गुजर करोगे तो ये बीमारी कहीं तुम में ना लग जाए। रोजाना 150, 200, 250 लोग मर रहे हैं, लिहाजा आगे ना जाओ। काफिला रुक गया, सन्नाटा छाया रहा, उधर से बड़ी लंबी मसाफत। फिर उसी काफिले से एक नौजवान, हुस्न में लाजवाब, सुरमगी आंखें, अल्हम्दुलिल्लाह, मुए मुकद्दस घने, जुल्फे मुअंबर घने, वो नौजवान अगर मुस्कुरा दे तो हवाएं चलने लगे, बात करे तो मोती लुटाए, मुस्कुराए तो फूल बरसे। ऐसा नौजवान, सुरमगी आंखें, पेशानी में इश्क रसूलुल्लाह की चमक। काफिले से बाहर निकला, कहो फौजी मुझे अपने बीमार में लेकर चलो। कहा, हमारे कमांडर ने मना किया है। तो उस नौजवान ने कहा, तेरे कमांडर ने मना किया है, मेरे कमांडर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है, जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए जाया करो। तो मैं तो अपने कमांडर की बात मानूंगा। यही एक बात और सुन लो, अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए और एक मुसलमान देखने जा रहा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई किसी मुसलमान बीमार को सुबह देखने गया तो शाम तक उसके हक में 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। जो मुसलमान बीमार को देखने गया,
उसके हक में 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। और अगर शाम को देखने गया है तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। लेकिन इसलिए अगर हम गए, हमारा साला बीमार है, चलो वरना क्या कहेंगे, सास बीमार है, चलो वरना क्या कहेंगे, ससुरा बीमार है, चलो न जाएंगे तो क्या कहेंगे। अगर इसलिए हम गए तो कोई सवाब नहीं। और अगर इसलिए गए अल्लाह का बंदा रसूलुल्लाह का उम्मती मेरा भाई बीमार है, अल्लाह की रजा के लिए चलो देखाएं। अल्लाह के हबीब फरमाते सुबह देखा तो शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत, शाम को देखा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। अलगरज नौजवान ने कहा मुझे ले चलो। जब नौजवान नहीं लाए, फौजी लेकर आ गया। संजर ने सर उठाया, नीम मुर्दा हालत है नौजवान, मेरे भाई तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। नौजवान ने कहा परेशान ना हो, जितना फौज के पास पानी है सारा पानी इकट्ठा कर लो। सारा पानी इकट्ठा किया गया। फिर नौजवान ने कहा एक प्याला पानी उसमें से मुझे दे दो। एक प्याला पानी लाया गया। नौजवान ने अपने लब से लगा लिया, जिसको हम कहते हैं जूठा कर दिया। नौजवान ने उस पानी को जूठा कर दिया और कहा ये पानी ले जाओ, सारे पानी में मिला दो। फिर जितने लोग बीमार हैं सारे मरीजों को वो पानी पिलाओ। अल्लाह की कसम तारीख बताती है वो पानी जितने फौजियों ने पिया, जितने मरीजों ने पिया, सारे मरीज बगैर दवा के सब अच्छे हो गए। और मुर्खीन फरमाते ऐसे अच्छे हुए थे। आज अगर कोई उल्टी दस्त से उठे, ठीक भी हो जाए, तब वो एक आध महीना कूं कूं करता है, कमजोरी इतनी आ जाती है। लेकिन मुर्खीन फरमाते हैं ऐसे लगा कि लगा कभी कोई बीमार नहीं हुआ है। वही ताकत बदन में, वही ताकत और कुव्वत, चेहरे पर चेहरा हशाशो बशाश, वही चेहरे पर चमक, तंदुरुस्ती के साथ संजर भी खड़ा हो गया पूरी तमन्नाई के साथ। हैरत ज़दा है, संजर नियत बांध के खड़े हो गया, कदमे नाथ पर निगाह जमाए है। फिर संजर कहना शुरू किया, ए नौजवान, अल्लाह ने तेरी जुबान में, तेरे लब में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो पानी तेरा लब छू जाए तो मरीज पी ले तो मर्ज दूर हो जाए। ए नौजवान, तेरा नाम क्या है, तू कौन है? नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा था मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है। ये गरीब नवाज के वालिद हैं, ये शान है। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत औलियाए किराम। अब जरा एक निगाह, गरीब नवाज के पूरे मुर्शिद कौन है? आप कहेंगे सैयदना उस्मान हारूनी। ये सैयदना उस्मान हारूनी 16 साल की उम्र में इल्मे ज़ाहिर व बातिन से फारिग हो गए। कुल 16 साल की उम्र, उलूमे ज़ाहिरा बातिना से फारिग हो गए, तबलीग के लिए निकले। आप ये ना समझ लेना ये खौराहा लोग भी निकलते हैं। तबलीग के लिए निकलना सहाबा इकराम, औलिया इकराम की जो सुन्नत है वो गैरों में जाना, वो अपनों में नहीं जाते थे। भाई तबलीग अगर अपनों में होती तो अल्लाह के हबीब फरमाते मुइनुद्दीन मदीने की किसी मस्जिद में बैठ जाओ, तबलीग करो। लेकिन मदीने की किसी मस्जिद में ना बैठाया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मुइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। पता लगा तबलीग अपनों में नहीं, गैरों में। एक बुजुर्ग लेटे थे गांव के बाहर ही, खौराहा लोग पहुंचे। बाबा बाबा, कहा क्या है? कहा चलो अल्लाह रसूल की बात हुई। कहा सुनो, ये गांव में सबके सब मुसलमान हो, गांव है ठाकुर बाबा ने, चलो वहां चलो, 4 लाठी तू खाइयो, 4 लाठी हम खाब, नबी की सुन्नत अदा हुई। तो कहते हैं बाबा तू लेटा रहो, रहे दो, न जाओ। वहां नहीं जाएंगे ये जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कितनी तकलीफ हुई तबलीग में, ये वहां नहीं जाएंगे। ये मुसलमान को, मोमिनों को काफिर बनाने बेहुदा लोग जाते। लेकिन उनकी इन शैतानों की तबलीग देखो और जरा अल्लाह वालों की तबलीग देखो। 16 साल की उम्र में उलूम ज़ाहिरा बातिना से फारिग हो गए। आपका तकवा ये था रोजाना एक कुरान की तिलावत करते थे, रोज एक कुरान पढ़ते थे, और एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे। आज रोजा है, कल नहीं है, परसों रोजा है, परसों नहीं, इस तरह हर एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा, हर एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा।
इत्तेफाक से रोजे से थे, तबलीग के लिए निकल गए, असर की नमाज पढ़ लिया, मुरीद से इरशाद